नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 2 संबंध एवं फलन, जिसके अंतर्गत हम प्रश्नावली 1.1 को हल कर रहे थे। और प्रश्नावली 1.1 के अंतर्गत हम 4 सवालों तक हम हल कर चुके थे। ठीक है, 4 सवालों तक हल कर चुके थे। और पिछली वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 2, 3, 4 को हल किया था। तो यदि आप पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और ऊपर आई बटन पर भी इसी वीडियो की लिंक आ रही है पिछली वीडियो की। ठीक है, तो आप वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 को। ठीक है, इन तीनों सवालों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 5 को ले लेते हैं और इसे हल करते हैं। तो जैसे कि हमारा प्रश्न संख्या 5 है, कुछ इस प्रकार से देख लेते हैं। इसमें लिखा है, जांच कीजिए कि क्या कैपिटल आर में, कैपिटल आर का मतलब है वास्तविक संख्याओं में, कोई संबंध इस प्रकार से दिया गया है, द्वारा परिभाषित संबंध। हमें बताना है कि स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है या नहीं, यह हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें एक आर बराबर क्या दिया है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आर को क्योंकि वास्तविक संख्याएं बोला जाता है, कैपिटल आर को। ठीक है, तो हमें कैपिटल आर के अंतर्गत समुच्चय के अंतर्गत क्या दी गई है, वास्तविक संख्या। तो हम लिख लेंगे। और मैंने आपको बताया है कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सभी प्रकार की संख्याएं, धनात्मक, ऋणात्मक और परिमेय, दशमलव वाली, अंडर रूट वाली सभी संख्याएं आ जाती हैं रियल नंबर के अंतर्गत। केवल यदि वे संख्या नहीं आती हैं, केवल इसके अंतर्गत जो अंडर रूट के अंदर माइनस चिन्ह के साथ होती हैं बस। और सभी प्रकार की संख्याएं रियल नंबर के अंतर्गत आ जाती हैं। तो चलिए, हमारा आर समुच्चय दिया था वास्तविक संख्याओं का, वो हमने लिख लिया। यहाँ आर का मतलब वास्तविक संख्याएं होता है ना, तो हमने आर बराबर लिख लिए समुच्चय में वास्तविक संख्या। ठीक है, अब हमारा इस वास्तविक संख्याओं के लिए हमें एक संबंध आर दिया गया है, उसे भी देख लेते हैं। तो हमारा संबंध इन संख्याओं के लिए हमारा संबंध दिया गया है कुछ इस प्रकार से कि हमारे इसमें अवयव रहेंगे ए, बी के रूप में रहेंगे, और जितने भी अवयव रहेंगे वो इस शर्त को पूरा करेंगे, तभी इस संबंध में भी रहेंगे। ठीक है, तो हमारा ये संबंध दिया गया है। क्योंकि हम इस संबंध को अब रोस्टर रूप में तो बना नहीं सकते, क्योंकि बहुत संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या, इसकी कोई सीमा ही नहीं है, बहुत संख्या हो सकती है। तो हम इसे रोस्टर रूप में अब नहीं बनाएंगे। हम अब इसी प्रकार से आगे से स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं स्वतुल्य। ठीक है, हमारी स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन होती है कि हमारा समुच्चय उसमें से हम कोई भी संख्या ले लें, यानी कि हमारे समुच्चय होता है उसकी सभी संख्याओं की डबलिंग है, हमें कैपिटल इस आर का मतलब है, यहाँ पर मतलब है आर का संबंध, इस संबंध में मिलना चाहिए। समुच्चय की सभी संख्याओं की डबलिंग इसमें मिलनी चाहिए। तो आप यदि धनात्मक संख्याएं लेते हैं तो धनात्मक संख्याओं की डबलिंग तो इस संबंध में मिल जाएगी, क्योंकि यदि आप 1,1 लेंगे, 2,2 लेंगे तो इस संबंध में वो मिल जाएगी। ठीक है, धनात्मक संख्याओं की डबलिंग। जैसे आप 2,2 लेकर चले तो यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ 2 का घन हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो ये शर्त बिल्कुल सही हो जाएगा कि 2 छोटा होगा 8 से, बिल्कुल सही होगा। लेकिन यदि आप ऋणात्मक संख्याओं को लेकर चले, जैसे कि मान के चले हम -2 ले लिया हमने वास्तविक संख्याओं से, तो अब हमें इसकी डबलिंग देखनी है, -2,2 इसके अंतर्गत आती है कि नहीं। तो आप यहाँ रखोगे एक ही जगह -2। ठीक है, -2
तो यहाँ वो चिन्ह है जो वो भी लिख दिया, तो -2 छोटा है। अब यहाँ पर -2 का जब घन करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, इस प्रकार से हो जाएगा, -2 छोटा है -8 से। लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि -2 जो है बड़ा होता है -8 से। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो -2, -2 अर्थात ऋणात्मक जितनी भी जो हमारी संख्याएं आती हैं वो जो है उनकी डबलिंग जो है आर में नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा नियम है -2 जो है छोटा है b के घन से। b भी हमारा -2 है, तो जब हम -2 का घन करेंगे तो -8 हो जाएगा। तो जो हमारी ये शर्त है ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो -2 होता है -8 से बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में 2 है। किसी चीज़ में से हम यदि -2 करेंगे तो वो कम चीज़, उस चीज़ में जो कम फर्क पड़ेगा। यदि हम -8 कम करेंगे तो उसमें ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इस कारण से जो है -2 बड़ी होती है -8 से, क्योंकि ये कम है माइनस के चिन्ह के साथ, यहाँ कम संख्या, यहाँ माइनस के चिन्ह के साथ ज़्यादा संख्या। ठीक है, तो ये हमारी जो है शर्त जो है गलत हो रही है। ठीक है, तो क्योंकि हमारा जो इस प्रकार से नहीं है, जो हम ये लिख रहे हैं ये शर्त इस प्रकार से नहीं है। ठीक है, अतः जो हमारा संबंध आर है, अतः संबंध आर जो है हमारा स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से लिखती है। अब जो है हम सम्मित को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं सम्मित। ठीक है, सम्मित। ठीक है, तो अब हम सम्मित ले लेते हैं। तो सम्मित के अंतर्गत आप जो है सम्मित को चेक करने के लिए हमारी जो कंडीशन पहली बार क्या होती है, हम a, b प्रकार का कोई जो है अवयव r में से लेते हैं और फिर उसे पलट कर उनकी संख्याओं को पलट कर इसी r में देखते हैं। यदि मिल जाता है तो सम्मित हो जाता है r, यदि नहीं मिलता है तो सम्मित नहीं होता है। ठीक है, तो आपको सम्मित को चेक करने के लिए डबलिंग वाले अवयव नहीं लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो यदि हम कोई एक अवयव 1, 2 ले लें, ठीक है, जो इस कंडीशन को जो है, जो ये कंडीशन दी है इसका पालन करता हुआ अवयव, तो ये अवयव जो है इस कंडीशन में लागू हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 1, 2 ले लिया, जो हमने कहाँ से लिया, आर से लिया। और यदि हम इसको 2, 1 बना दें इसकी संख्याओं को पलट करके, क्योंकि हमारा रूल यही होता है, हम ए बी वाला कोई अवयव लेते हैं और उसे बी ए बना करके देखते हैं और आर में मिलाते हैं, तो ये हमारा क्या आर में मिलेगा। इस नियम को जो है इसका पालन करेगा ये अवयव तो बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और छोटा है 2 छोटा है हो जाएगा 1, यहाँ बी का मान 1 है तो 1 का घन 1 हो जाएगा। तो क्या 2 छोटा होता है 1 से, नहीं, तो ये बिलोंग नहीं करेगा कहाँ, आर में जो है ये बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये इसकी शर्त को ही पूरा नहीं कर रहा है। तो इसमें ये जो है अवयव आर में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि आर में वही अवयव बिलोंग करेंगे, या अवयव आर में जो है जो संबंध आर में वही अवयव होंगे जो इस शर्त को पूरा कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये अवयव हमारा आर में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ये भी बता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 छोटा है 1 से, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, नहीं है संबंध में। 2 छोटा है 1 से, ऐसा जो हमारा संबंध में नहीं है। अतः हम कह सकते हैं, अतः जो हमारा आर है वह सम्मित नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे, सम्मित नहीं। तो हमने सम्मित को भी चेक कर लिया।
अब संक्रामक को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब संक्रामक को देख लेते हैं, संक्रामक, ठीक है। अब हम जो है संक्रामक को देख लेते हैं। तो संक्रामक के लिए जो है हमारे कुछ ऐसे भी अवयव होंगे जो हमें संक्रामक जो है सही हो जाएगा, जिसमें हमारा जो है संक्रामक सिद्ध हो जाएगा। लेकिन हम तो चाहे संबंध में से जौन अवयव ले लें, उन सभी में संक्रामक होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम कोई अवयव मान के चलिए ले लेते हैं 4,3 और 3,1.5 इस प्रकार से, क्योंकि रियल नंबर है हमारा, तो समुच्चय हमारा जो समुच्चय है वो हमारा जो समुच्चय वो रियल नंबर वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत तो सभी संख्याएं आ सकती हैं, न तो हम दशमलव वाली भी संख्या ले सकते हैं। आप उदाहरण कोई भी ले सकते हैं। मैं तो आप केवल समझाना चाहता हूँ कि इसे जो है हल किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। संक्रामक के लिए हमें ए बी और बी सी प्रकार का अवयव लेना पड़ता है, ठीक है। तो हमने ले लिया और फिर इसके बाद में जो है हमें ए और सी अवयव बनाना पड़ता है, ठीक है। ए सी अवयव बनाना पड़ता है, फिर उसी संबंध में देखना पड़ता है। यदि संबंध में मिला तो हमारा जो आर है वो संक्रामक हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों अवयव जो है हमने आर से ली, ठीक है। तो ये दोनों अवयव जो है आर की शर्त को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। इस शर्त को, आर की जो ये शर्त है ना, इसको ये पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ए अवयव लिए, आपको वही अवयव लेने हैं जो है आर की शर्त को पूरा करें, ठीक है। यहाँ पर वही अवयव लेना है, ठीक है। तो अब चलिए ये हमने जो है आर से ली, ठीक है। अब देखिए अब हम इससे ए सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे तो हमारा ए सी निकलेगा, यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो हमारा ए सी निकलेगा 4,1.5, कुछ इस प्रकार से निकलेगा ए सी। अब इससे देखेंगे कि ये संबंध की जो ये शर्त है, ये हमारी जो शर्त है संबंध की, इसका पालन कर रहा है ये अवयव या नहीं, ठीक है। यदि इस अवयव में ये जो है हमारा जो है नियम जो है मतलब ये लागू हो जाता है, ठीक है, तो हमारा ये जो अवयव है इस आर में मिल जाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, यदि हम ए की जगह पर 4 रख दें, क्योंकि हमारा यहाँ ए का मान 4, तो हमारा 4 छोटा है, 4 छोटा है, जब 1.5 का घन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 375। तो हमारा क्या 4 3.375 से छोटा है? बिल्कुल नहीं है। वो तो 3.375 से बड़ा होगा, क्योंकि वो 4 है और वो अभी जो बी का घन है वो तो अभी 4 हुआ ही नहीं है, वो तो 4 से कम है। तो ये जो है हमारा इस संबंध में जो है नहीं मिलेगा, इस संबंध में नहीं मिलेगा, ठीक है, संबंध में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वो भी हम आपको अब लिख करके बता दे रहे हैं, क्योंकि जो ए का मान 4 है और हमारी शर्त दी गई है कि 4 जो ए है वो छोटा होगा या बराबर होगा बी के घन से। तो यहाँ हमारा बी है 1.5, तो इसका घन हो जाता है 3.375। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो अभी 4 पूरी संख्या बनी नहीं है, 4 में थोड़ा कम है और यहाँ पर 4 है, लेकिन फिर भी ये बात कह रहा है, हमारी जो शर्त है जो संबंध की वो कह रही है कि ये छोटा होता है इससे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है जैसा संबंध में जो है हमें शर्त दी गई है, नहीं है। तो हम लिख देंगे अतः जो हमारा जो आर है वह संक्रामक नहीं है, अतः आर संक्रामक नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से लिख दें।
संक्रामक नहीं। तो इस प्रकार से जो है हमने सवाल नंबर 5 में स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक को चेक कर लिया। अब देखते हैं हम इसका छठवां सवाल। तो हमारा छठवां सवाल है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, हमें ये दिया गया है 1 2 3 में आर संबंध कुछ इस प्रकार से द्वारा संबंध आर सम्मित है, किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना संक्रामक है। इस सवाल में हमको बताना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना, ठीक है, सिद्ध करना है। इस सवाल में हमको सिद्ध करना है कि जो हमारा जो ये संबंध आर है ये सम्मित तो है लेकिन स्वतुल्य नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं है और संक्रामक नहीं है, हमको ऐसा सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इस समुच्चय को लिखते हैं और इस संबंध आर को फिर जो है हम स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक को चेक करेंगे, ठीक है, सिद्ध करेंगे, मतलब सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमारा एक संबंध दिया गया है, उसे जो है हम मान के चलते हैं, माना कि जो हमारा जो समुच्चय दिया गया है वह ए बराबर दिया गया है और समुच्चय के अंतर्गत हमारी 1 2 3 संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। और अब हमें एक जो है इसी समुच्चय के अंतर्गत जो है हमें जो है संबंध दिया गया है जो 1,2 और 2,1 इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से है, ठीक है। अब इस जो संबंध है इस संबंध के बारे में हमको बताना है कि जो है ये जो है सम्मित तो है लेकिन स्वतुल्य संक्रामक नहीं है, ऐसा हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्वतुल्य देख लेते हैं, स्वतुल्य को सिद्ध कर लेते हैं क्योंकि ये जो है हमारा सिद्ध वाला सवाल है, स्वतुल्य, ठीक है। तो हमें स्वतुल्य नहीं है ऐसा सिद्ध करना है, ठीक है। तो आप देखिए इस समुच्चय को देखिए, इस समुच्चय में 1 2 3 संख्या है तो 1 की डबलिंग होनी चाहिए आर में, 2 की और 3 की, ठीक है। इन तीनों संख्याओं की डबलिंग इसमें होनी चाहिए लेकिन इसमें तो एक भी संख्या की डबलिंग नहीं है, तो हम लिख देंगे चूंकि यहाँ जो है a, इस प्रकार के किसी भी अवयव की जो डबलिंग है जो आर में नहीं है, अतः जो हमारा आर है, अतः आर जो हमारा संबंध है वह जो है स्वतुल्य नहीं है। तो हमने इसे तो सिद्ध कर दिया, स्वतुल्य नहीं है। अब देख लेते हैं सम्मित को, ठीक है, सम्मित को। तो सम्मित में हमको क्या करना पड़ता है, कोई एक अवयव जो है हमें आर से लेना पड़ता है और उससे पलट कर देखते हैं, तो यदि हमको आर में मिल जाता है तो हमारा संबंध जो है सम्मित हो जाता है, ठीक है। तो अब यदि हम इसमें से कोई अवयव ले लें, मान के चलिए हमने 1,2 अवयव ले लिया, 1,2 इस प्रकार से, ठीक है, जो हमने कहाँ से लिया, आर से लिया, हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब यदि हम इसे पलट कर लिख देते हैं 2,1, तो इसे अब देखेंगे कि ये संबंध आर में मिल रहा है या नहीं। तो ये हमारा बिल्कुल संबंध आर में मिल रहा है, तो हम लिख देंगे ए भी बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है। हमने पहले 1,2 लिया, उसे आर से लिया और फिर यदि हमने इसे पलट कर देखा तो भी ये हमारा जो है आर में मिल रहा है, अतः हम कह देंगे कि आर जो है हमारा सम्मित है, सम्मित है, ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे और यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है। अब संक्रामक को देख लेते हैं, ठीक है, संक्रामक को भी देख लेते हैं। तो संक्रामक के लिए हमें ए बी और बी सी प्रकार के अवयव लेकर चेक करने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम इनमें से हमारे यहाँ पर 2 अवयव हैं और ए बी बी सी प्रकार के ही हैं, तो चलिए हम इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। 1,2 और 2,1
इस प्रकार से ले ली, जो हमने कहाँ से ली, आर से। अब हम A, C बनाएंगे। तो हम यदि A, C बनाते हैं तो क्या बन जाएगा, 1, प्रकार का अवयव जो हमारा बन जाए। अब इससे देखेंगे कि ये आर में बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो ये तो आर में नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें तो दोनों ही दो ही अवयव हैं। तो ये जो है हमारा आर में नहीं मिल रहा है। ठीक है, आर में नहीं मिल रहा है। तो हम कह देंगे अतः जो हमारा संबंध आर है वह संक्रामक नहीं, संक्रामक नहीं। इस प्रकार से हम, और यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रश्न संख्या जो है 5 और 6 को देख लिया है। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या जो है 7 को भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अब लेते हैं हम अपना 7वां सवाल। तो हमारा 7वां सवाल है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर कुछ इस प्रकार से जो है हमारा संबंध दिया है। ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि तुल्यता संबंध का मतलब होता है कि जो संबंध सममित, स्वतुल्य और संक्रामक हो जाता है, उसी संबंध को जो है हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं जो हमें समुच्चय दिया गया है वो ए बराबर है, और हमारा समुच्चय के अंतर्गत क्या है। ठीक है, समस्त पुस्तकें हैं, समस्त पुस्तकें हैं। ठीक है, पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें हैं, पुस्तकें। ठीक है, समस्त पुस्तकें हैं हमारी पुस्तकालय की। ठीक है, तो हमारा ये जो है हमें समुच्चय दिया गया। अब इस समुच्चय के अंतर्गत हमें एक आर दिया गया है संबंध। वो संबंध जो हमारा है उसमें जो अवयव x, y के रूप के हैं। ठीक है, और उसमें हमें शर्त दी गई है कि x तथा y में जो x पहली पुस्तक है और y दूसरी पुस्तक, सो x तथा y में पेजों की संख्या समान है। ये हमें शर्त दी गई है, पेजों की संख्या समान है। ठीक है, संख्या समान है। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब हमें तुल्यता संबंध को सिद्ध करना है। ठीक है, तुल्यता संबंध, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं स्वतुल्य, क्योंकि जब हमारा जो है संबंध स्वतुल्य और सम्मित संक्रामक हो जाएगा तो उसे ही तुल्यता संबंध कहते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य को। ठीक है, इस प्रकार से स्वतुल्य को। तो स्वतुल्य के लिए हमारी कंडीशन होती है कि यदि हम कोई पुस्तक जो है समुच्चय में से ले लें, उसकी डबलिंग देखें तो इसमें मिलनी चाहिए। तो ठीक है, यदि हम कोई पुस्तक, मान के चलिए कोई भी पुस्तक, इससे एक पुस्तक लेते हैं और उसकी डबलिंग इसमें देखते हैं, तो यदि जो हम अवयव जो है बनेगा हमारा, जैसे डबलिंग बनेगी जैसे कोई भी पुस्तक लेकर के, तो वो जो यदि इस शर्त को पूरा कर रहा होगा वो अवयव जो बनेगा डबलिंग के रूप में, तो हमारा जो है इस आर में वो अवयव मिल जाएगा और वो स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पेजों की संख्या समान है। मान के चलिए हम मैथ की ही बुक ले लेते हैं, हमने मैथ की ले ली तो हमारी एक्स भी मैथ है और वाई भी मैथ है, क्योंकि पहली और दूसरी हमारी मैथ ही मैथ है, क्योंकि हम डबलिंग देख रहे हैं। तो अब जब मैथ ही हमारी दोनों जगह पर है तो उसमें पेजों की संख्या भी समान होगी। ठीक है, दोनों जगह पर। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम कोई भी पुस्तक लेते हैं ए, कोई भी ले ले, यहाँ पर पुस्तक कोई भी आ जाएगी, तो वो जो है बिलोंग कर जाती है आर से। अतः क्यों बिलोंग कर जाती, क्योंकि वह जो है इस नियम को वो जो है संतुष्ट कर रही है, जो अवयव जो हमारा संतुष्ट कर रहा है इस नियम को, तो हमारा जो है ये आर में मिल जाएगा ये अवयव। ठीक है, तो ये आर में बिलोंग करता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा संबंध आर है, अतः स्वतुल्य हम चेक कर रहे हैं, तो हमने 1,
हम 1,1 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी पुस्तक लें तो वो आर में बिलोंग कर जाएगी, ठीक है। अतः जो हमारा आर है हम लिख देंगे, अतः आर जो है स्वतुल्य है, ठीक है, स्वतुल्य है। हमने स्वतुल्य तो चेक कर लिया। अब देख लेते हैं सम्मित को, ठीक है। सम्मित को तो आपको जो है संबंध में से ही कोई एक अवयव लेना है स्वतुल्य चेक करने के लिए, ठीक है। तो मान के चलिए हम कोई ऐसा अवयव ले लेते हैं कि जो इसमें संबंध में है। मान के चलिए यदि हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक ले ली, तो हमने जब हम संबंध में से लेंगे तो उन दोनों पुस्तकों में जो है, जब हम संबंध में से लेंगे तो दोनों पुस्तकों में पेजों की संख्या तो समान होगी, जब ही तो वो हमारी संबंध में जो है बिलोंग करेगा वो अवयव, ठीक है। तो हमने संबंध में से कोई जो है A, B के रूप का कोई अवयव ले लिया फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक, तो उसमें जो है हमारी पेजों की संख्या दोनों में समान होगी, क्योंकि हमने संबंध से लिया है वो अवयव। और यदि हम इसे पलट कर लिख दें केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो क्या उसकी पेजों की संख्या में कोई अंतर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ठीक, क्योंकि उसमें तो पेजों की संख्या पहले से ही समान थी। तो हम लिख सकते हैं यदि हम A, B प्रकार का कोई अवयव R से लेते हैं और फिर उसे V, A प्रकार का अवयव बनाते हैं और देखते हैं तो वो R में मिल जाता है। अतः हम कह सकते हैं, अतः जो हमारा संबंध R है, अतः हमारा संबंध जो R है वह सम्मित है, ठीक है। इस प्रकार से हम बता देंगे सम्मित है। अब हम संक्रामक को भी चेक कर लेते हैं, संक्रामक को इसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार से। अब हमें संक्रामक को चेक करने के लिए ABC प्रकार के अवयव लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ी समझा देता हूँ, ठीक है। अब यदि मैंने यहाँ पर फिजिक्स ले ली, फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स ले ली, मान के चलिए फिजिक्स की बुक ले ली, ठीक है। यहाँ पर मैंने केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक ले ली, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है, शॉर्ट में केमिस्ट्री, ठीक, फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक ले ली। और यहाँ पर जो है हमें केमिस्ट्री और मैथ की बुक ले ली, ठीक है, मैथ की बुक ले ली, ठीक है, कोई भी मैथ की बुक ले ली इस प्रकार से, ठीक है, मैथ की ले ली। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बुक ले ली, ठीक है, 3 बुक हो गई हमारी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत फिजिक्स केमिस्ट्री आ रही है, लेकिन ये जो दोनों अवयव जो हमको लेने हैं ये हमको संबंध में से लेने, तो ये हमने मान के चलिए संबंध में से लिया, तो इनमें पेजों की संख्या बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये हमारी केमिस्ट्री है तो इसकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की पेजों की संख्या बराबर, यहाँ हमारी केमिस्ट्री मैथ है, इन दोनों की संख्या बराबर। तो जब हम इन दोनों को निकालेंगे फिजिक्स और मैथ, तो इनके भी पेजों की संख्या बराबर होगी ना, क्योंकि जब इसकी केमिस्ट्री की पेजों की संख्या के साथ इसकी संख्या मेल खा रही थी, तो इसकी भी तो केमिस्ट्री की संख्या के साथ मेल खा रही थी, तो फिर इन दोनों की संख्याएं, वो पेजों की संख्याएं भी जो है बराबर होंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह देंगे कि जो हमारा R है वह संक्रामक भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर बता देंगे, तो यहाँ पर हम बता देंगे, क्या बता देंगे कि यदि हम AB और BC प्रकार का कोई भी अवयव जो है R से लेते हैं और फिर यदि हम AC निकालते हैं तो वो बिलोंग कर जाता है R से, अतः R जो है हमारा संक्रामक है, ठीक है, संक्रामक है, हमने लिख दिया। तो अब हम कह देंगे चूंकि जो है, अब हम यहाँ लिख देंगे चूंकि, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे, किस प्रकार से लिखेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि हमारा जो R संबंध है वह स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है, इसलिए जो हमारा संबंध R है वह जो है एक तुल्यता संबंध है। इस प्रकार से जो है हमारा जो सवाल है वह सिद्ध हो जाता है, ठीक है।
तो हमने इस वीडियो में जो है 5 से लेकर 7 तक सवालों को हल किया। अगली वीडियो में हम आगे के सवालों को हल करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सबसे अनोखा सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में नए सवालों के साथ।